मैंने भी अपने बचपन में बहुत बार किया है भाई। मैं बैठा होता था कमरे में, ठीक है ना, मस्ती वस्ती कर रहे हैं, कुछ टीवी देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अचानक से ना, लेकिन बैठा तो होता था मैं कमरे में, लेकिन जो मेरे कानों का जो ध्यान है वो होता था बाहर की तरफ। कानों में पापा के स्कूटर की आवाज पड़ती थी, पापा के स्कूटर की आवाज, पहचान, बड़े आराम से आवाज पहचान आ जाती है भाई, आप यूज टू हो जाते हो। जैसे ही पहचान आती थी कि अरे पापा आ गए, तो उसी टाइम पढ़ने बैठ जाते थे। तो वो इफेक्ट कैसा इफेक्ट था? वो टेम्परेरी इफेक्ट था भाई। जैसे ही पापा के आने की आहट हुई, स्कूटर की आवाज सुनी, है ना, बस पढ़ने बैठ गए। यहां तक कि पैरों की आवाज से भी पहचान लेते हैं हम अपने घर वालों को। पहचान पाते हो कि नहीं? अरे चलने से पहचान पाते हो कि नहीं पहचान पाते हो कि किसकी आवाज है ये? अपने मम्मी पापा के चलने के तरीके से, भले ही आप उनको ना देखो, चलने के तरीके से आप पहचान लोगे कि हाँ मम्मी है या पापा है। मम्मी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी उतना नहीं डांटती थी, मम्मी है तो कोई दिक्कत नहीं, पापा तो खालो देड़ देते थे भाई, पापा तो खालो देड़ देते थे। हाँ, तो उस टाइम पढ़ने बैठ गए। अरे पापा भी शातिर हैं भैया, मेरे पापा भी शातिर। हाँ भाई, देखो उसके बाद पता क्या किया, हाँ बता रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है। उनको शक तो हो गया था कि यार जब भी मैं आता हूँ ये लड़का पढ़ता ही रहता है ना, पढ़ने में ही लगा रहता है। तो पापा ने पता क्या चालाकी करी, हाँ पापा ने चालाकी करी कि स्कूटर में दूर खड़ा करने लग गए भाई, गली के बाहर दूर खड़ा करने लग गए, और वहां से पैदल चल के आते थे। फिर देखा फिर भी मैं पढ़ रहा। पापा कह रहे अच्छा यार, मैं और चलाक, और पापा चलाक तो मैं भी चलाक ना भाई, चलने के तरीके से पहचान लेते हैं। हाँ, दरवाजा खुलेगा तो उसकी आवाज आएगी, चलने के तरीके से पता चल जाएगा कि अच्छा पापा चल के आ रहे हैं, पता चल जाता। पापा और चलाक भाई। एक दिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया भाई ऐसे ही, मैं एक कॉमिक बुक पढ़ रहा था, है ना, कॉमिक बुक पढ़ रहा था। पापा क्या करते, चुपके से आते थे बेटा, ऐसे दबे पांव, जूते उतार के दबे पांव आते थे, पता भी नहीं चलने, एकदम से दरवाजा को नहीं पापा नहीं, छोड़ दो पापा। घसीटते हुए मुझे गेट तक लेके गए भाई। हाँ सच बता रहा हूं, ऐसे बाजू से पकड़ के घसीटते हुए लेकर के गए, चल तुझे प्रिंसिपल के पास लेके चलता, चल तुझे प्रिंसिपल के पास चलता। मैं गिड़गिड़ा रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मतलब वो डरा ही रहे थे, सच में थोड़ी लेके जाने वाले थे, लेकिन डर लगता था भाई। ये सच्ची कहानी है भाई, सच्ची कहानी मेरे साथ हुआ है। घसीटते हुए दरवाजे तक लेके गए थे, बस दरवाजे के बाहर नहीं लेके गए। मैं, है ना, मैं हार मान चुका था। मैंने कहा अब तो गए भाई। मैंने कहा चलो जो प्रिंसिपल के पास लेके जाएंगे वो तो लेके जाएंगे, मोहल्ले में इज्जत क्या बचेगी मेरी, है ना। घसीटते हुए जब मोहल्ले के बीच में से लेके जाएंगे, मेरी क्या इज्जत बचेगी। हाँ, वो मुझे ज्यादा टेंशन थी। मैंने कहा मोहल्ले वाली लड़कियां क्या कहेंगी भाई, है ना, उनके आगे क्या इज्जत बचेगी मेरी। जिसके साथ हम रोज खेलते हैं उसकी देखो क्या हालत है घर में, कुत्तों जैसी हालत।